नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे गुरुजी उपस्थित हैं श्री जवाहर शर्मा। पिछले वीडियोस में आपने ज्योतिष के बारे में बताया, कुंडली मिलान के बारे में बताया। आज हम लोगों की समस्याएं जो हमारे ईमेल आईडी पे आई हैं, जो पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दी गई थी, वो डिस्क्रिप्शन में जिन लोगों के ईमेल आईडी आए हैं उनकी जो समस्या उन्होंने लिखी है, आज हम उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे कि आपकी जो कुंडली है उसमें क्या क्या दोष है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, कैसे आपको लाभ मिल सकता है, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आज हमें पंडित जी बताएंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत। यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज फिर मुझे एक मौका मिला है ज्योतिष के बारे में बात करने का, और उसके पार्ट्स हैं, उनके जो ज्योतिष के जो अपने हिस्से हैं उनको सिलसिलेवार आज मैं उसको एक जन्मपत्री के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। और देखिए, सबसे प्रथम किसी भी जन्मपत्री की किसी भी जीव की जब कोई जन्मपत्री आती है तो उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो उसका जन्म किस डेट में हुआ, किस महीने में हुआ और किस सन में हुआ, और जब उसका जन्म हुआ उस समय वो कौन सा समय था, सुबह का था, दोपहर का था या रात का था, या कितने बज के कितने मिनट था। तो जब तक ये 2 चीज़ें नहीं होंगी तब तक जन्मपत्री नहीं बन सकती है। लेकिन इन 2 चीज़ों से भी काम नहीं चलता है। उसके साथ साथ तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्थान। तो किस स्थान पे उस जीव का जन्म हुआ। तो ये जो जन्मपत्री आज मेरे पास आई है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बातें हैं उनकी। तो उसमें आज हम जो बात कर रहे हैं, ये इसका जो अंग्रेजी में द्वादशी तिथि को इसका जन्म हुआ। माघ महीना, माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादश्याम तिथो। और क्योंकि इसका जो है ये एकादश्याम तिथि खत्म हो गई थी और द्वादशी तिथि शुरू हो गई थी और शुक्ल पक्ष उस समय था। जी, ये अलीगढ़ से एक मेल आया। उस मेल पर हमें भेजा उन्होंने, इनका जो नाम उन्होंने लिखा था दुर्गा दीक्षित था, अलीगढ़ की निवासी हैं। वहाँ से हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर इन्होंने हमसे संपर्क किया, अपनी पूरी डिटेल हमको भेजी और हमसे जानना चाहा कि हमारा जो समय चल रहा है वो किस तरीके का है, हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं और हमारा किस तरीके से इसका निवारण होगा। ये सारी चीज़ें थी जो गुरुजी के सामने रखी गई हैं। तो गुरुजी पूरा डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए, इसमें ये जो जन्मपत्री जो हम बनाते हैं उनमें जो उस समय की जो ग्रहों की स्थिति है वो उसके अंदर पूरी तरह से हम लेके चलते हैं उस समय की। इस जीव की जन्मपत्री जो है ये वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की कुंडली बनती है। जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय वृश्चिक लगन चल रहा था और मिथुन राशि चल रही थी। जी, तो लग्न ज़्यादा इफेक्टिव होता है गुरुजी, या कुंडली में जो हमारी राशि आती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है? देखिए, फिर मैं इस चीज़ को दोहराऊंगा कि किसी एक चीज़ को लेके हम कोई बात अपनी नहीं कह सकते। दोनों को लेना पड़ता है। दोनों को लेना पड़ता है जी। लग्न का अपना महत्व है जी, और राशि का अपना महत्व है। जैसे छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि छोटे से रूप में आप एक हमें ये बता दें कि लग्न का क्या महत्व रहता है हमारे जीवन में और राशि का क्या महत्व रहता है? देखिए, लग्न से तो उसके व्यक्तित्व का पता लगता है, व्यक्तित्व की झलक उससे पता लगती है। लग्न से जी। और राशि से उसके वर्किंग की पता लगती है कि ये इस राशि में जो जीव पैदा होते हैं वो कैसे कैसे काम अपने जीवन में करेंगे जी, और कैसे कैसे काम वो करके आए हुए हैं जी, और क्या क्या उन कामों की वजह से क्या क्या उसके इम्पैक्ट उसकी लाइफ में आएंगे जी। तो ये सब निर्धारित जो है, इसका जो निर्धारण है जी, वो हम राशि से ही करते हैं जी। जो उसकी जन्म की राशि है जी, राशि का जो इम्पैक्ट है जी, या राशि की जो संरचना है या राशि को जो हम
निकालते हैं जी। वो नक्षत्र के हिसाब से निकालते जी हैं। अब इस बच्ची का देखें, जी इसका जो है जब ये इसका जन्म हुआ, जी बुजुर्ग हैं जी वो राशि पे ही नाम रख देते हैं जी। और कई बार वो अपनी पसंद का नाम रख देते हैं जो उसके आने वाले समय में प्रचलन में आ जाता है। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा आचार्य जी कि ऐसा कहा जाता है कि जो जन्म की राशि का नाम निकलता है वो नाम नहीं रखना चाहिए, हमें कुछ और रखना चाहिए उसका नाम, क्या ऐसा होता है? देखो ये एक खाली भ्रम है जी और मैं तो एक चीज और बताता हूँ जी जो इससे भी बहुत ऊपर की है। जी जब भी कोई जीव इस पृथ्वी पर आता है जी। उसके आने से पहले जी प्रकृति के द्वारा ये निर्धारित हो जाता है जी। कि जब ये जीव जी इस पृथ्वी पर आएगा जी तो ये इस नाम से जाना जाएगा, ये पहले से निश्चित होता है। जी। देखने में तो ये लगता है कि जी। भाई हमारे माता पिता ने या हमारे दादा दादी ने जी। या हमारे नाना नानी ने अपनी पसंद का नाम रख दिया, जी। लेकिन वो भी वही नाम रख रहे हैं जो उसके प्रारब्ध में उसके जन्म से पहले निर्धारित हो चुका था। परमात्मा के द्वारा निर्धारित हो जाता है पहले से ही। ये पहले से निर्धारित हो जाता है। ये मेरा अपना अध्ययन है जी। और ये मेरी अपनी धारणा है जी। और इसको मैं हमेशा पॉजिटिव लेके चला जी। हूँ जी। तो मुझे 100% रिजल्ट मिले। जी ठीक है ना। तो मैं वही आपसे थोड़ा पूछूंगा कि तो ऐसा नहीं होता जी, जी कि राशि का नाम नहीं रखा जा सकता। रख सकते हैं, खूब रख सकते हैं जी। जैसे किसी की राशि जो निकल के आई है उसी पर ही उसका नाम भी रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। इससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, ये हमारी सिर्फ सोच है जी या हमारा भ्रम है जी कि अगर हम उस राशि का नाम रखेंगे हाँ। तो हमको दिक्कत होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा। वास्तविकता में राशि के नाम को भी हम अपने नाम के अक्षर में जोड़ करके रख सकते हैं। अब आप देखिए कि इस बच्ची का नाम सुनीता है जी। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब है कि वो माता पिता ने जी। रख दिया कि भाई इसको जी। ये सुनीता, इसका साथ ये सुनीता के नाम से जानी जाएगी जी। लेकिन वो सुनीता के नाम से जानी जाएगी जी। ये उसके जन्म से पहले निर्धारित हो गया। जी तो उन्होंने मतलब है कि गीता क्यों नहीं रखा, जी उन्होंने मतलब है कि सुमिता क्यों नहीं रखा जी जी या मतलब जी तो यही क्यों रखा, जी। ये इसलिए रखा कि ये पहले से निश्चित था जो हमको नहीं मालूम। जी। तो भाग्य का जी। निर्धारण जो है जी वो उसके नाम से जी और उसके मतलब है कि लग्न से जी पूरी तरह से निर्धारित होता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसका लग्न उतना ही महत्व रखता है जितना राशि महत्व रखती है। दोनों को मिलाने के बाद उसका फलादेश निकालना पड़ता है, तब जाकर के उसकी पत्रिका पूर्ण होती है। और जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहती हैं, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। लग्न के हिसाब से ही उसका आचार विचार, उसकी सोच, जी। उसकी एक्शन, उसकी मतलब है कि प्रवृत्ति जी तय होती है। जी ठीक है जी अब हम बात करेंगे कि भाई इसका जो है अब सुनीता नाम है जी सुनीता नाम से। और अच्छा एक चीज़ और हमारे यहाँ बड़ा महत्व रखती है जी। कि कौन से पायले में हुई, जी क्या ये मूलों में हुई कि नहीं हुई, जी क्या इसको मूल तो नहीं है, जी क्या ये मंगली तो नहीं है। जी तो ये सब इसलिए जाना जाता है जी। कि अगर कोई बच्चा मूलों में हो गया है जी तो हमारे यहाँ शुद्धता तब तक नहीं होती जब तक उसके मूल उतारे नहीं जाते। जी इसलिए कोई भी बच्चा जब इस संसार में पैदा होता है जी। तो ये जानना आवश्यक होता है जी कि भाई कि पंडित जी आप बताइए कि साहब ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका देखिए कि मूलों में तो नहीं है। जी क्योंकि अगर वो मूलों में है जी तो फिर शुद्धि जो है वो 27 दिन के बाद होगी जब उसके मूल उतर जाएंगे। जी और वैसे तो दर्शन वगैरह हो जाता है, नामकरण हो जाता है 11 दिन में, कोई 12 दिन में। जी लेकिन मूल वाला जो बच्चा होगा जी। उसकी शुद्धि 11-12 दिन में नहीं होगी। जी। उसकी शुद्धि जब मूल उसके उतर जाएंगे जी। तब जाके होगी। मूल 27 दिन के होते हैं। जी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे मूल में होते हैं, अगर उनके मूलों को शांत नहीं किया जाए और माता पिता ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे माता पिता इतने अवेयर नहीं होते, अब लोग थोड़े अवेयर होने शुरू हो गए, तो क्या उसका निवारण बाद में भी किया जा सकता है, युवावस्था में, शादी की बराबर। अवस्था में, शादी के बाद? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है जी और मैं उसका आपको बताता हूँ जी कि कभी
भूलवश, जी अज्ञानतावश, जी या मतलब है कि ध्यान नहीं दिया, जी तो हम मूल के बारे में नहीं जी जान पाए। जी जी तो मूलों का निस्तारण, जी मूलों का निराकरण जी कभी बाद में भी किया जा सकता है। जी जिस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, जी वो नक्षत्र हर महीने फिर लौट के आता है। जी तो जब वो दोबारा वो नक्षत्र आ जाए, जी तो उस दिन उसका मूल शांति कर दी जाती है, मूल शांति का उपाय कराया जा सकता है। हो जाता है। वो आयु शादी से पहले भी हो सकता है, बाद में भी कभी भी हो सकता है। जी तो जब तक ये नहीं होगा, जी तो उस जीवी के जीवन में जी चिड़चिड़ापन, जी और मतलब है कि कई दफ़ा असफलताएं, जी कई दफ़ा मतलब है कि वो इतनी हौच पौच हो जाए कि जी। वो मतलब है कि उसका टेम्परामेंट बिल्कुल खराब हो जाए। जी तो ये उसके लक्षण है कि भाई इसके मूल शांत नहीं हुए हैं। मूल शांत करना बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो ये जो पत्रिका है आचार्य जी, क्या ये मूलों में है? नहीं, ये मूलों में नहीं है, क्योंकि मूलों के लिए जी कुछ नक्षत्र निश्चित हैं। जी जब वो जीव उन नक्षत्रों में जब पैदा होता है, जी तब वो मूल होते हैं। जी मंगल का, जी तो मंगली भी नहीं है ये, जी ठीक है ना जी। तो दोनों चीजें जो हैं इसकी, जी मंगली भी नहीं है जी। और मूल भी नहीं है। जी तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। जी और अब आप देखिए कि तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 13 साल समथिंग शेष रह गए। बाकी ये दशा पिछले अपने टाइम में, जी जब इसका शरीर शांत हुआ कभी पिछले जन्म में, जी तो वो उतनी दशा ये भोग ली थी। जी उसके बाद इसका शरीर शांत हुआ, और जब ये यहाँ जन्म लिया इसने, जी। तो उस समय 4 साल कुछ महीने वो लगभग तय करके जी। आई थी। यानी कि लग्न को देखने के बाद, या हम जो पंचांग देखते हैं, हाँ। उससे हमें ये भी पता चल सकता है कि ये जो जीव पृथ्वी पर आया है, ये किस कंडीशन में आया है और किस कितना महादशा भोग में किया आया है। किस महादशा में आया है। हाँ। कौन सी दशा थी? क्या भोग के आया है जी। और क्या अभी भोगेगा, जी ठीक है, जी ये इससे निर्धारित होता है। जी। और इसके साथ साथ इसका जो है जी ये 11 अक्टूबर जी और आज की डेट में जी ये जी शनि की महादशा इसकी चल रही है। जी क्योंकि राहु के बाद फिर बृहस्पति की महादशा आती है, जी। जो 16 साल की आती है। जी। जो वर्तमान में जी शनि की महादशा चल रही है जी इसकी। जी और उसके हिसाब से जी। अब हमें ये तय करना है जी। कि ये जो शनि की महादशा इसके जीवन में क्या रोल प्ले करती है। जी इसके जीवन में जी शनि की महादशा इसके भाग्य को जी कितना अच्छा प्रभावित करेगी और जी। कितना खराब प्रभावित करेगी, जी। इसका निर्णय इसकी शनि की महादशा से जी। होगा। यहाँ इसमें ये पता लग सकता है आचार्य जी कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो सपोर्टिंग है, कोई ऐसा ग्रह है जो सपोर्टिंग है और कोई बहुत नेगेटिव है? देखिए, इसका जो लग्न का जो स्वामी है, जी लग्न जैसे इसका वृश्चिक लगन है, जी तो वृश्चिक लगन का जो अधिपति है, जी हर लग्न के अपने स्वामी होते हैं। जी हमारे यहाँ 12 लगन होते हैं, जी। तो 12 लगन के अलग अलग लग्नों के अलग अलग स्वामी होते जी हैं। क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक लगन आया है, जी लेकिन इसके ठीक पैरेलल जी ये इसके प्लस पॉइंट है। जी इसके ठीक पैरेलल जी ये कंफ्यूज होते हैं, जी समय समय पे डबल माइंडेड होते हैं, जी समय समय पे अस्थिरता लिए होते हैं। जी तो इसकी वजह से जी। जो हमको रिजल्ट इस किसी भी कार्य को करने से 100% मिलना चाहिए, जी वो यहाँ नहीं मिल पाता, जी ठीक है ना। जी लेकिन इनकी जो अप्रोच है जी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जी। ये इस लग्न का फल है। जी तो जीवन में सब मिलेगा इन्हें, जी लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। जी। ये इस कुंडली का सार है, जी रुक रुक के मिलेगा। जी। कभी लगेगा कि ये कर लें, जी। अरे नहीं ये नहीं करते, अच्छा भाई अब ये करेंगे, जी अरे नहीं ये भी नहीं। जी तो ये थोड़ी अस्थिरता जी। रहती है और कंफ्यूजन रहता है, जी। लेकिन सफलता मिलती है। जी अच्छा, इसके साथ साथ जी फिर हम ये देखते हैं कि भाग्य की क्या स्थिति है। जी क्योंकि राहु जो है ये थोड़ा संघर्ष कराता है। राहु जी। अपनी महादशा अंतरदशा में जी थोड़ा संघर्ष कराता है, जी। लेकिन जी राहु पावरफुल कहलाते हैं। जी और हमारे यहाँ एक चीज और है इस ज्योतिष के अंदर, जी कि राहु और केतु की अपनी कोई क्वालिटी नहीं है। जी ये जहाँ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, जी। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जी। उसी के अनुसार फल देना शुरू कर देते हैं। जी तो यहाँ पर राहु इनका जो है जी
अपनी गुरु की राशि में बैठा हुआ है। जी राहु केतु के जो गुरु कौन है, जी। राक्षसों के जो गुरु कौन है, शुक्राचार्य जी। तो यहाँ पर राहु जो है अपनी शुक्र की राशि में बैठा हुआ, अपने गुरु की राशि में बैठा हुआ है जी। तो ये अपनी महादशा अंतर्दशा में जी नेगेटिव स्थिति को बचाता हुआ, जी नेगेटिव स्थिति के फल को कम करता हुआ जी। जीवन में पॉजिटिविटी बनाता चला जाएगा। यानी जो राहु की दशा है वो इनके लिए अच्छी जाएगी। अच्छी जाएगी जी। और